जिस तरीके से संजय ये कहा जा रहा था कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इसी को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन कोर्ट की वहां पर ऑर्डर पहुंचने के बावजूद वहां 1.5 घंटे तक ये बुलडोजर की कार्रवाई चलती रही। ये भी क्या याचिकाकर्ता के वकील की ओर से वहां पर दलील दी गई कि जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई वो गैर कानूनी था? अभी तो सिर्फ इस पर अलग से कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये पूरी कार्रवाई, ये पूरी कवायद एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए है। ये संविधान के प्रावधानों का, बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है, जिसमें जीने का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, राइट टू शेल्टर, ये तमाम चीजें आती हैं। तो उसका उल्लंघन बताते हुए ये कहा गया है कि ये गैर कानूनी, असंवैधानिक और अमानवीय, अव्यावहारिक कार्रवाई है। ठीक है संजय, एक सवाल और, क्योंकि अभी जिस गुप्ता की दुकान यहाँ पर टूटी थी, ये भी जानकारी बीच में आई कि उन्होंने भी अपनी याचिका दायर की है। क्या इसकी कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर कि उन्होंने भी अपनी याचिका दायर की हो, कि उनके पास सारे कागजात थे, बावजूद इसके उनकी उस इमारत को तोड़ दिया गया? उन्होंने याचिका दायर जरूर की है, लेकिन अभी फिलहाल जो मेंशनिंग थी वो हो सकता है पीयूष गुप्ता की तरफ से ही हो, लेकिन ये बताया नहीं गया। कोर्ट ने कहा कि अब कोई नई याचिका नहीं, जो याचिकाएं अब तक दाखिल हो चुकी हैं उसी पर बहस होगी और उसी में नई याचिकाओं में इंटरवीन करते हुए लोग अपनी दलीलें दे सकते हैं। संजय, जो वृंदा करात ने याचिका दायर की है उसमें क्या कहा गया है? क्या ये यही बातें दोहराई गई हैं या फिर कुछ याचिका में नया कहा गया है? नया इसमें यही है, बाकी जो अमानवीय, अव्यावहारिक, गैर संवैधानिक, ये सारी चीजें तो कही गई हैं। इसके साथ इसमें मुआवजे की बात की गई है और ये कहा गया है कि कोर्ट इसमें मुआवजा तय करे। जिन लोगों की दुकानें, मकान या जिन लोगों के रिहाइश के घर, संपत्ति तोड़े गए हैं, उनको समुचित मुआवजा तय किया जाए और सरकारों को या स्थानीय निकाय जो भी प्राधिकरण है उसे निर्देश दिया जाए कि तय समय सीमा में उन सब लोगों को यथोचित मुआवजा फटाफट दिया जाए। बिल्कुल, तो यानी संजय आप ये कह रहे हैं कि अभी वक्त लगेगा, अभी याचिकाकर्ता जो हैं वो बकायदा यहाँ पर अपनी दलील, जो उनके वकील हैं वो दे रहे हैं, वहाँ दलीलें दी जा रही हैं कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, सिर्फ एक खास वर्ग को अभी यहाँ टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर मैं भी ये जानकारी यहाँ देना चाहूंगी कि कुल मिलाकर जो स्थितियां जहांगीरपुरी में बनी हुई है वो भी अगर आप जल्दी से, क्योंकि मैं यहीं पर मौजूद हूं तो आपको तस्वीरों के माध्यम से अगर दिखा दूं, देखिए यहाँ पर भारी तैनाती, सबसे पहले जरा देखिए बैरिकेड लगाई गई है, भारी तैनाती पुलिस की आपको दिख रही है और इस तरीके से यहाँ कॉलोनी है, छोटी छोटी आप देखिए सकरी सकरी गलियां हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन शगुन से कहूँ जल्दी से जरा दिखाइए, यहाँ पर ये छोटी छोटी गलियां हैं और इनके गेट जो हैं अब जाकर खुले हैं, नहीं तो इन गेट को बंद कर दिया गया था ताकि घरों पे लोग रहे और सुरक्षित रहे। बाकी बात आप यहाँ पर जो टीम देख रहे हैं, ये टीम भी अंदर जा जाके स्थिति का जायजा बीच बीच में लेते रहे। यहीं दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, कल जब मैं यहाँ थी, क्योंकि मेरा चौथा दिन है मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, कल जब मैं यहाँ पर थी तो इस तरीके की दुकानें खुली नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनको भी परमिशन मिल रही है, दुकानें खुली गई है, आम लोग जो एसेंशियल चीजें हैं उसको यहाँ ले सकते हैं, यानी जनजीवन जो है वो थोड़ा सामान्य हो रहा है। कल का जो बड़ा तापमान था बुलडोजर के प्रहार के बाद, अब उसमें थोड़ी सी नरमी दिखनी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ कुछ दुकानें जो हैं वो अब खुली हुई हैं और इनको परमिशन मिली है। यहीं अगर आपको रोड को दूसरी तरफ भी दिखाएं, यहाँ देखिए कुछ तस्वीरें, यहाँ पर भी दुकानें जो है अब खुलवा दी गई हैं यहाँ पर, लेकिन पुलिस की तैनाती में आप कहीं कमी नहीं देखेंगी। यहाँ पुलिस देखिए भारी तैनाती यहाँ पुलिस वालों की दिख रही है, यहाँ पर भी 4 से 6 पुलिस वाले आपको दिख रहे हैं, ये भी बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे मेडिकल की जो दुकानें हैं या जो टी स्टॉल है या ग्रोसरी की जो चीजें हैं, उन दुकानों को यहाँ पर खोला गया है ताकि लोग जो है वो आ सके और अपनी जरूरी चीजों को ले सके। लेकिन अगर आप बैरिकेड पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको आवाजाही, यानी वाहन लेकर आप नहीं जा सकते, लेकिन पैदल अपनी जरूरतों का सामान आप लेकर यहाँ से जा सकते हैं। वहीं देखिए ये गेट आपको दिखाएं, इस पूरे इलाके में मैंने देखा हर जगह पर ऐसे ही गेट बने हुए हैं और इन गेटों के अंदर सकरा सकरा रास्ता अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये सकरे रास्ते हैं और आपको उधर भी एक गेट दिखेगा, ये सकरा रास्ता। अभी ये गेट देखिए यहाँ पर आपको खुला नजर आ रहा है और यहाँ चौकसी भी आपको नजर आ रही होगी, अब ये गेट खुला हुआ है। ऐसे ही जितने इलाके के गेट थे, देखिए कुछ गेट हैं जिनको देखिए बंद किया गया है, वहां पर वो गेट आपको बंद नजर आएंगे, उनको दूसरा रास्ता दिया गया है ताकि वो दूसरी जगह जा पाए। यानी जहां जहां पुलिस वालों की तैनाती है वहां पर देखिए लोगों के लिए रास्ता खोल दिया गया है, सुगम कर दिया गया है। बाकी देखिए दिल्ली पुलिस की ये गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी है और लगातार नजर इस पर बने हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए ये अब कुछ
महिलाएं हैं वो देखिए आपको नजर आ रही हैं, ये रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसके लिए यहाँ पे जाते हुए। दुकानें भी लोगों ने क्या किया है, जो यहाँ बाहर लगाते थे अब वो दुकान देखिए आप यहाँ अंदर लगाने शुरू कर दिया है, क्योंकि अतिक्रमण हुआ जो और उसके बाद जो बुलडोजर चला तो लोगों में भी दहशत है। जो दुकान बाहर लगा करती थी उसकी शुरुआत अब अंदर से हो गई है।